चैनल अध्ययन आईएएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम आज आप सभी को कैबिनेट मिशन और उसके प्लान के बारे में बताएंगे। कैबिनेट मिशन क्या है और इसका क्या उद्देश्य था, क्या ऑब्जेक्टिव था, और इसने अपने ऑब्जेक्टिव को क्या ये प्राप्त कर पाया या नहीं कर पाया, या इसकी क्या पॉलिसीज थी, या क्या इसकी बेसिक डिप्लोमेसी थी। इन सब के बारे में जो है हम विस्तार से आज कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ये बिंदु हमारे क्या है? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो है ये ब्रिटेन की सरकार ने भारत में 23 मार्च 1946 को भेजा और यहाँ पर कुछ दिन अपने प्लान्स को, हर चीज़ को देखने के बाद इसने अपने प्लान को 16 मई 1946 को प्रपोज किया, बताया कि हमारा क्या प्लान है। मुख्यतः इस कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, 3 मेंबर थे, और ये मेंबर थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन जो ब्रिटेन से आया था इसमें 3 लोग थे और ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य थे, और इन्हीं तीनों लोगों ने जो है अपने कैबिनेट मिशन के प्लान को 16 मई 1946 को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सामने रखा। जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये दोनों उस समय की बहुत ही मेजर पार्टियां थीं और पूरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम को मुख्य रूप से जो लीड करने वाली पार्टी थी वो कांग्रेस थी। और मुस्लिम लीग जो है अपने एक उद्देश्य के लिए गठित की गई थी। उसका उद्देश्य ये था कि मुस्लिम व्यक्ति विशेष के हितों की रक्षा करना। तो मुस्लिम लीग का ऑब्जेक्टिव क्या था और कांग्रेस का क्या ऑब्जेक्टिव था? कांग्रेस ने जो है मुख्यतः ये बताया कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिमांड करते हैं और ये जो है बाद में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए। इंडिया बी डिक्लेयर्ड फ्री। कांग्रेस की मुख्यतः 2-3 मांगे थी। पहली मांग ये थी कि वो चाहती थी कि संवैधानिक असेंबली बनाई जाए और बाद में यही संविधान को ड्राफ्ट करे और इंडिया को स्वतंत्र कर दिया जाए, फ्री कर दिया जाए। और इसी मिशन के तहत जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट की स्थापना कर दी जाए। लेकिन उसके विरुद्ध जो है मुस्लिम लीग की क्या डिमांड थी? मुस्लिम लीग की ये डिमांड थी कि जो है भारत को 2 भागों में बांट दिया जाए, जिसमें नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट कन्वर्टेड इनटू इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें आप बलूचिस्तान और पंजाब के कुछ भाग और इधर आपकी मुस्लिम बाहुल्य आबादी में जो है बंगाल, ये सब शामिल थे। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह थी कि कैबिनेट मिशन ने जो है वह मुस्लिम लीग की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया और उसने जो है भारत को बांटने से मना कर दिया। तो इसके बाद कैबिनेट मिशन का प्रपोजल क्या था? कैबिनेट मिशन ने मुख्यतः कुछ बिंदु बताए और उन्हीं बिंदुओं को कैबिनेट मिशन का प्रपोजल कहा जाता है। वो प्रपोजल क्या थे? इंडिया विल बी फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो है राज्यों का एक फेडरेशन होगा, एक संघ होगा, यूनियन होगा। फेडरेशन में सेंटर होगा, सेंटर के पास कुछ पावर्स होंगी, कुछ अधिकार होंगे। वह इन 3 मुद्दों पर, 3 विभागों पर डील करेगा। वो क्या था? डिफेंस, रक्षा और कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स। तो जो सेकंड पॉइंट था कि फेडरेशन के पास क्या क्या होगा, मतलब सेंटर के पास क्या क्या होगा, तो सेंटर के पास मुख्यतः 3 पॉइंट थे, 3 बिंदु थे, डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स। ठीक। और इसके बाद कैबिनेट मिशन का महत्वपूर्ण तीसरा बिंदु ये था कि प्रोविंस विल बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। जो प्रोविंसेस हैं, जो राज्य हैं, उनको 3 भागों में बांट दिया जाएगा। पहला भाग है ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। 3 भाग ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी है। ग्रुप ए में जो है 6 हिंदू मेजॉरिटी के राज्य होंगे, प्रोविंसेस होंगे, और ग्रुप बी में मुस्लिम मेजॉरिटी के प्रोविंसेस होंगे, जैसे पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस और बलूचिस्तान और सिंध होगा। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। ग्रुप बी में मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, पंजाब, NW, FP, बलूचिस्तान एंड सिंध। और ग्रुप सी में मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस होंगे, जिसमें आपका बंगाल और आसाम शामिल था। पॉइंट नंबर 4,
कैबिनेट मिशन प्लान। प्रोविंसेस कुड हैव अ राइट टू secede after the federation and group government have been constituted। मतलब कि जो प्रोविंसेस होंगे इनको जो है वो शामिल होंगे या नहीं, उनके पास पूर्ण अधिकार होगा वो जब संविधान या गवर्नमेंट बन जाती है तो। ठीक। और जितने भी इसमें ग्रुप हैं, मतलब कि ग्रुप ए बी सी, ये तीनों ग्रुप हैं, तीनों ग्रुप्स का अपना खुद का एक संविधान होगा और खुद की गवर्नमेंट होगी। तो आप यहाँ पे इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट क्या है। पॉइंट नंबर जो है नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविंशियल असेंबली वुड इलेक्ट 292 मेंबर। जो प्रोविंशियल असेंबली है वो 292 लोगों को इलेक्ट कर सकती है रिप्रेजेंटेटिव टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड की गई। डिवीजन ऑफ मेंबर्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है उसके 3 टाइप के मेंबर, मुस्लिम, सिख और जनरल। कैबिनेट मिशन ने असेंबली के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको 3 भागों में बांट दिया। पहला भाग ये था मुस्लिम, दूसरे थे सिख, तीसरे थे जनरल, जिसमें नॉन मुस्लिम और रिमेनिंग जो बचे खुचे से हिंदू हैं ये सब हैं। तो ये यहाँ पे एक डिवीजन ऑफ पॉलिसी थी। ठीक। इसके बाद इनका जो नेक्स्ट पॉइंट था वो पॉइंट था The Indian states would send not more than 93 representative and chief commissioners provisions 4। मतलब जो मुख्य जो कमिश्नरी थी उसके 4 सदस्य होंगे और जो भारत के जो राज्य हैं, जो प्रोविंशियल राज्य हैं, वो 93 से ज़्यादा लोगों को असेंबली में नहीं भेज पाएंगे। 93 मेंबर्स का प्रपोजल था एंड टोटल नंबर जो है वो 389 से अधिक नहीं होना चाहिए। कैबिनेट मिशन के तहत जो असेंबली है उस असेंबली के नंबर 389 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी 3 भागों में डिवाइड हो गई, ए बी सी। ऑल ग्रुप सेक्शन विल फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। जो संविधान सभा होगी, जो असेंबली बनाई गई ए बी सी, ए को राइट होगा कि अपना संविधान खुद बना सके, बी को खुद राइट होगा कि अपना संविधान बना सके और सी को भी राइट होगा कि अपना संविधान बना सके। तो इस तरीके से हर किसी को जब अपना अपना संविधान बनाने की जरूरत होगी तो इसमें फिर एकता और अखंडता की बात कहाँ से आ जाती है। तो कैबिनेट मिशन का पूरा प्रपोजल था कि डिवाइड द इंडिया। नेक्स्ट, ऑल ग्रुप टूगेदर विल मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कहा गया कि भाई पहले आप अपना बना लीजिए संविधान, आप अपना बना लीजिए, अपना बना लीजिए, ए बी सी तीनों आप अपना अलग अलग संविधान बनाइए, एक साथ बैठ के फिर अपना संविधान बना लीजिए। समझ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है ये प्रपोजल था कैबिनेट मिशन का। फर्स्ट मेक योर सेल्फ, देन कंबाइन टू गेट नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, When the constitution has been framed, जब संविधान आपका बना दिया जाएगा तो क्या होगा? The princely state will be free to decide what they would have with union or provinces। तो जब संविधान बन जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, तो राज्यों को ये अधिकार होगा कि वो उसके साथ जाते हैं या उसके साथ नहीं जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि वो उस संघ में, उस फेडरलिज्म, उस फेडरेशन में शामिल होते हैं अथवा नहीं, ये उनके ऊपर पूर्ण रूप से आधारित होगा। The implication was that Indian state could declare itself sovereign। मतलब यहाँ पे सीधा सा मतलब आ जाता है कि भारत के जो राज्य हैं वो अपने आप को स्वप्रभुत्व सॉवरेन डिक्लेयर कर लें। तो उनके पास मतलब ये कोई बाउंडेशन नहीं थी, कैबिनेट मिशन में कोई बाउंडेशन नहीं दी गई थी कि संविधान बनने के बाद आपको जो है फेडरेशन, सेंटर, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, इंडिया के साथ आपको रहना होगा। आप फ्री हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। इट ऑल्सो प्रपोज टू फॉर्म एंटरिम गवर्नमेंट। इसमें था कि अंतरिम सरकार भी बनने का एक प्रोविजन था। बट गवर्नमेंट हैज नॉट फाउंड बाय द मेजॉरिटी पार्टी इन द डेमोक्रेसी। मतलब कि जो सरकार बनेगी वो डेमोक्रेसी में जो सरकार बनती है, जैसे कि मान लीजिए अलग अलग जो कंट्रीज है उसमें डेमोक्रेटिक कंट्रीज से उनके अनुसार सरकार नहीं की, मतलब कि मेंबर्स रिप्रेजेंट इलेक्ट किए जाएंगे, इसके बाद गवर्नमेंट बनेगी। पॉलिटिकल पार्टीज की के मेंबर्स उसमें होंगे। कास्ट, हिंदू मुस्लिम वर टू बी गेट इक्वल रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैबिनेट मिशन के तहत
हिंदू और मुस्लिम को समान रिप्रेजेंटेशन मिलेगा मंत्रालय में। जो सरकार बनेगी उस मंत्रालय में हिंदू और मुस्लिम का एक समान रिप्रेजेंटेशन होगा। इट वाज मैथमेटिकल मेथड, ठीक है, प्रॉब्लम। मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग 23 इक्वल टू 73, मतलब कि 23 जो मेंबर्स होंगे वो 77 के इक्वल होंगे। तो ये यहाँ पे इक्वलिटी कहाँ से आ जाती है? कांग्रेस एंड लीग बोथ पार्टीज एक्सेप्टेड फर्स्ट बट फाइनली दे रिजेक्टेड। मतलब कैबिनेट मिशन प्लान को के प्रपोजल को सबसे पहले कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन दोनों जो समय की एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पार्टी थी, जो फ्रीडम के लिए फाइट कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी, भारत की आज़ादी में अपना योगदान दे रही थी, ये पार्टियां जो है इन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में रिजेक्ट कर दिया, कहा नहीं, हम ये स्वीकार नहीं है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग का जो मोटो था वो क्या था और कांग्रेस का मोटो क्या था। तो कांग्रेस का मोटो था कि भाई जो है अपनी जो है सरकार बने और इंडिया फ्री हो जाए, हम डिवीज़न नहीं चाहते हैं। मुस्लिम लीग का मेन ऑब्जेक्टिव था पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो इसमें कहीं पे नहीं था, क्योंकि कैबिनेट मिशन ने इसको पहले रिजेक्ट कर दिया। तो उसने जो है बाद में कैबिनेट मिशन प्लान को दोनों लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये जो है कैबिनेट मिशन प्लान का एक ब्रीफ और डिटेल विद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, संक्षिप्त परिचय था। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में अगर आपको कोई क्वेरीज या कुछ भी पूछना हो, इससे संबंधित कोई क्वेश्चंस हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं या हमारे दिए गए संपर्क सूत्र पे संपर्क कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट adhyanais.com पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आप PDF, स्टडी मटेरियल्स, रिकॉर्डेड वीडियो, इन सब के लिए अपना कोर्स में